नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अपने कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी समस्याएं और उनके समाधान। तो लीजिए एक बार फिर से लेकर आए हैं आप ही की कुछ समस्याएं और उनके समाधान, और साथ ही साथ आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां आपके ज्ञानवर्धन के लिए, और बताएंगे क्या है खास आज के दिन में आपका दैनिक राशिफल, और जानेंगे कुछ खास बातें समृद्धि टिप्स में। तो आइए कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आज दिनांक 16 जनवरी और दिन है शुक्रवार का। तो आइए जानते हैं राजेश जी से क्या कुछ खास कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करने से पहले एक नजर डालें प्रातः काल के पंचांग पर। माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी है। शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। अब आप देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि के ग्रह योग आज शुभ हैं। हालांकि चंद्रमा आज थोड़े से विपरीत हैं, जो स्वास्थ्य की तरफ संकेत दे रहे हैं कि आपको खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। लेकिन मंगल के कारण आज आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों पर आज शुक्र का शुभ प्रभाव है, जो परिस्थितियों को बेहतर करेगा। जहां भी आप जाएंगे वहां आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज सबसे अच्छा दिन है। परिस्थितियां बेहतर हैं। आपके कार्य संपन्न हो रहे हैं। तनाव मुक्त रहकर कार्य करते रहें, सफलता प्राप्त हो जाएगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले विद्यार्थी तो आज लाभान्वित होंगे। योजना यदि आप बना रहे हैं तो आपकी योजनाएं भी सही होंगी, लेकिन चलते हुए कार्यों में रुकावट आ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत कार्य संपन्न होगा, लेकिन आपके माध्यम से दूसरे व्यक्तियों के कार्य नहीं बनेंगे, इसलिए कोई जिम्मेवारी हाथ में नहीं लें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। आपके माध्यम से परिजनों के कार्य संपन्न हो रहे हैं, और जो भी कार्य संपन्न होंगे उससे आपको अच्छा फायदा भी होगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज का निर्णय आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है। जो भी कुछ आप ठोस निर्णय करने जा रहे हैं, इसमें परिजनों की सलाह जरूर ले लें। हालांकि आज आपका मन परिजनों से सलाह लेने को नहीं करेगा, लेकिन आप उनके माध्यम से ही बच पाएंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आज सुधार के संकेत हैं। रुके कार्य के प्रारंभ को देखा जाए तो आज नए कार्य का शुभारंभ भी हो रहा है। लोगों का अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। कुल मिलाकर दिन शुभ है। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों की आज तरक्की होने वाली है। लाभ भी अच्छा मिलेगा, धन लाभ भी होगा, और मित्रों से भी आज मिलना होगा। कुल मिलाकर आनंद की अनुभूति होगी। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्ति आज अपने काम में ही उलझे रहेंगे। हालांकि उतने कार्यों में उलझन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप जो काम करने जा रहे हैं अकेले उस कार्य को करेंगे। कार्य भी सफल हो जाएगा। मित्रों की मदद भी चाहोगे तो मिल जाएगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को आज अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि कार्य संपन्न कर सकते हैं या नहीं। जो भी काम आपके हाथ में आ रहे हैं, यदि आप इसको कर सकते हैं तो ही काम हाथ में लें। दूसरे के भरोसे आज कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है। दिन मेहनत भरा भी है। धन आगमन भी होगा, सहयोग भी मिलेगा। कुल मिलाकर आज दिन भर आप कार्य करेंगे। सायंकाल तक हो सकता है आपको थकान चढ़ जाए, लेकिन कार्य के संपन्नता की खुशी भी होगी। ये था आपके लिए आज का दैनिक राशिफल, और आइए अब जानते हैं क्या खास लेकर आए हैं आचार्य जी आप सभी के लिए समृद्धि टिप्स में। आज छठ तिल एकादशी है। छठ तिल एकादशी के दिन तिल और गुड़ का ही आज भोग भगवान को लगाया जाता है, और इसका ही फलाहार के रूप में उपयोग किया जाता है। छठ तिल एकादशी का व्रत करने से पिता पुत्र की अनबनें समाप्त होती हैं। शनि सूर्य के दोष समाप्त होते हैं। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होती है, और कहीं शासकीय सेवा में या शासकीय सेवा से संबंधित किसी कार्य की कोई अड़चन आ रही होती है तो वह अड़चन भी समाप्त
हो जाती है। कुल मिलाकर आज की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, सांसारिक जीवन में उत्तम योगदान होता है। तो ये थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे आपकी समस्याएं और ज्योतिष से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। लेकिन उसके लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब बारी आ गई है ज्योतिष से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां लेने की और साथ ही जानने की आपकी समस्याओं के समाधान को। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। तो गुरुजी, इससे पहले कि हम अपने कॉलर्स की समस्या को ले आपसे बात करना चाहेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि साईं मुद्रा का क्या अर्थ है और इससे हम क्या तात्पर्य समझ सकते हैं। साईं पोस्चर, साईं बाबा इस पोस्चर में क्यों बैठते हैं? कभी दाहिना पांव बाएं पांव के ऊपर उठाए हैं और कभी बायां पांव दाहिने पांव के ऊपर उठाए। क्यों? मैंने कहा ना, इंगलाश्चैव गंगोयम, इंगला ही गंगा है और गंगा बायां अंग है। इंगलाश्चैव वामांगम, पिंगला दाय अंग च, सुषुम्ना मध्यमा चैवम, त्रिवे बहति वारिकः। जिस पोज में साईं बैठते हैं, ये पोज मां शब्द की रचना करता है पैरों से। बहुत स्पष्ट देखिएगा साईं के पोज को। जंघे पर रखा हुआ उनका पैर दाहिना बाएं पर रखा रहता है या बायां दाहिने पर रखा रहता है तो मां शब्द की रचना हो जाती है। और मां इलायाम वसुंधराम चैव पितृवर्णम स्थिरान्वितः। पृथ्वी संज्ञक है ये पोज, पृथ्वी का है ये पोस्चर। पृथ्वी का तत्व पीला है, पृथ्वी में गंध तत्व विद्यमान है। पृथ्वी तत्व स्थिर कार्यों की तरफ उन्मुख करता है। और चंचलत्वाम मनः बद्धात् प्रज्ञः निग्रहमेव च, अति दुर्लभम विजातीयाम मनः दुष्कर्मेव च। मन की दुष्कर निवृत्तियों और आवृत्तियों को रोकने की ताकत अभी तक इस ब्रह्मांड में किसी को प्राप्त नहीं हुई सिवाय योगियों के। लेकिन मुद्राओं में बैठकर मन को लोपित कर दिया जाता है, विलोपित नहीं। विलोपन तो इसका हो ही नहीं सकता क्योंकि ये आकाश मंडल में विचरण करने वाला तत्व है। मन लोपित कर दिया जाता है। लोकप होई और विलोकत जाके, जैसे आदमी कहता है मैं गंगा स्नान करके आ गया, पाप से निवृत्त हो गया, लोकपा अवस्था है जो गंगा के विलोकने से समाप्त हुई। या इस पोज पर साईं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, पृथ्वी से निकलने वाली काली किरणें, जिससे मनाक्लिन्नम उदासीनम खिन्नम कुंठम अवसादयेत। मन की अवस्थाओं में खिन्नावस्था, क्लीनावस्था, क्लीन धन नहीं है तो ये क्लीन अवस्था है। खिन्नावस्था, किसी ने बहुत बुरा बोल दिया तो मन खिन्न हो गया। उद्विग्ना अवस्था, किसी चीज को प्राप्त करने के निमित्त आतुरता। स्निग्धावस्था, अत्यंत प्रफुल्लित अवस्था को प्राप्त मन।
और जिस अवस्था में साईं बैठते हैं, दुराधर्षो अमनिश्चैव अंचलम प्राहुरव्ययम् आकर्षणं विकर्षोति तव तत्त्वं तु कीदृशा। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी की निवृत्तात्मक शक्ति के ओतप्रोत होकर पृथ्वी से निकलने वाली काली किरणें जो मस्तक या सिर पर आकर आपके चिंतन में अन्य मन की खिन्न अवस्थाओं का सृजन करती हैं, वो अधोमुखी होकर पाताल को निर्गत हो जाती हैं। इस पोज में पहला। दूसरा, हाथ दाहिना दाढ़ी पर रखना, क्योंकि इस पोज में लगातार बैठने पर हाथ ऊपर उठेगा, क्योंकि आकाश की निवृत्तात्मक शक्ति व्हाट यू कॉल द जुरिडिक्शनल सेंटर ऑफ आइनोस्फीयर। अगर आइनोस्फीयर है व्हाट यू कॉल ओजोन लेयर, होल इन द ओजोन लेयर। अब आप कह रहे हो इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण, पर्यावरणीय प्रभाव के कारण, कार्बन के उत्सर्जन के कारण। यही योगियों को पहले से ज्ञान था कि आकाशमंडल से आयनोस्फीयर में अगर छेद हो जाएगा तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही नहीं अपितु यहाँ से निकलने वाली नकारात्मक शक्तियों का भी प्रवेश आकाशमंडल के इतर हो सकता है। अतः अपनी स्थित मुद्रा में स्थिरत्व को प्राप्त मन को प्राज्ञ, निग्रह और विग्रह तीनों अवस्थाओं से इतर कर बांधने के निमित्त माँ का आकार अधोमुखी तथा राका का ऊर्ध्वमुखी राका आकार बनाकर रमन्ते इत्र यत्र सर्वत्र तत्रैव रामा, वो साईं का बोल है। तो आज आपको गुरुजी ने बताया कि साईं मुद्रा से क्या तात्पर्य है, और इसी विशेष जानकारी के साथ ही वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं हम अपने आज के दिन के पहले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे पहले कॉलर की समस्या। पंडित जी प्रणाम, मैं बंदरपानी पहाड़ से उड़ीसा खोरचा से बोल रहा हूँ। किसी का नाम है जयश्री पहाड़ से। इसका डेट ऑफ बर्थ है 17/5/1984। समय है 8:48 AM। जन्म स्थान है खोरचा उड़ीसा। मेरा सवाल है पुत्री का शादी बोल नहीं पा रहा है, गुरु जी बताए क्या शादी कब तक हो जाएगा। खुर्दा उड़ीसा से आज की पहली कॉल हमें की है दंदा पाणी जी ने। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी बेटी को लेकर है। इनका कहना है कि इनकी बेटी के विवाह में काफी विलंब हो गया है, तो आप इन्हें बताइए कि इनकी बेटी का विवाह होने का योग कब तक है। मिथुन तुला ज्येष्ठा, ज्येष्ठा का अंतिम चरण मूल का प्रथम चरण लगभग वही प्रभाव देता है बोला। इसलिए इसमें 31 वर्ष 9 माह 11 दिन जोड़ दो, 84 में 84 बाद में ना, तो 2015 आ जाता है और 11वां महीना आ गया और 6 घंटा बनी 6। नोट कर लो 6 नवंबर, और नवंबर की संख्या ज्योतिष विज्ञान में होती नहीं, सितंबर के आगे हो जाता नहीं, फिर तो उसका एक्सटेंशन है। यानी नवंबर मानी 2, यानी 6 फरवरी 2015 एंड 6 नवंबर 2015, इसके मध्य में आपके सारे कार्यक्रम की पृष्ठभूमि देखी जाती है। तो दंदा पाणी जी, जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपकी बेटी का विवाह होने का योग बहुत शीघ्र ही है। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। मैं अभिजीत आनंद रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। मुझे अपने भाई आदित्य आनंद के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ 5/2/2004, समय 4:50 जन्म स्थान रांची झारखंड है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वो किडनी पेशेंट है, उसका एक ही किडनी बचा हुआ है। तो उसका आगे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा और वो कब तक ठीक हो जाए कि मार्गदर्शन करें। अभिजीत जी हमें कॉल कर रहे हैं रांची झारखंड से। गुरुजी अपने भाई के स्वास्थ्य को लेकर प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि उनको किडनी से संबंधित समस्या है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि वो कब तक ठीक हो पाएंगे, आप इन्हें उपाय बताएं। यदा मुस्तरी, मीन का शुक्र है यार, आनंद की अवस्था को प्राप्त हो जाओ।
बाबा रामदेव जी का वो गोमूत्र वाला सेवन प्रतिदिन शुरू करो। ऑल काइंड्स ऑफ किडनी डिसीजेस कैन बी एलिवेटेड बाय यूजिंग गोमूत्र। तो अभिजीत जी, गुरुजी ने आपको जो उपाय बताया है, उम्मीद है आपने उसे ध्यान से सुना होगा। आप उसे अपनाइए, आपके भाई का स्वास्थ्य बहुत जल्द सुधर जाएगा। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा आपकी कॉल्स का सिलसिला। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र राव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र राव में। और आइए हम आगे बढ़ाते हैं आपकी कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, हरीश पुरोहित जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 अप्रैल 1982, टाइम है रात को 11:35, जैसलमेर राजस्थान। गुरुजी मैं पिछले 5 साल से संविदा पे सरकारी कार्यालय में नौकरी कर रहा हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरा ये जो जॉब है ये कब तक परमानेंट हो जाएगा या मेरा किसी और क्षेत्र में नौकरी करना बेहतर है? धन्यवाद। जोधपुर राजस्थान से हमें कॉल किया है हरीश पुरोहित जी ने। गुरुजी इनका कहना है कि पिछले 5 वर्षों से ये संविदा पर कार्यरत हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये कभी परमानेंट हो पाएंगे या नहीं, और साथ ही जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें किसी और क्षेत्र में भी प्रयास करना चाहिए जिससे कि ये सफल हो सकें। कृपया मार्गदर्शन दें। वृष कर्क पुष से आपको बहुत बधाई हो, बहुत सुंदर कुंडली है। आप भले संविदा में कार्यरत हों, यही परमानेंट होगा, यहीं से पेंशन आपको प्राप्त है। अब आपको इस दरवाजे को और इस चौखट को छोड़कर कहीं अन्य माथा टेकने की जरूरत कदापि प्रदत्त पृष्ठभूमि से नहीं देखी जाती। तो हरीश पुरोहित जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने करियर के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से एनपी सिंह बोल रहा हूँ। मेरा पुत्र नाम प्रशांत कुमार है। जन्म तिथि 17 सितंबर 1985 और जन्म समय सुबह 11:18 AM है। सहारनपुर से काफी समय से नशे और स्मोकिंग की आदत हो गई है। कृपया उससे करने के लिए कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है एनपी सिंह जी ने। गुरुजी अपने बेटे के बारे में आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके बेटे को नशे की आदत लग गई है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि वो कब तक छूट पाएगी, उसके लिए कोई उपाय बताएं। नशा राहु द्वारा या केतु द्वारा आकृष्ट होता है। नशा उत्वर्धन अधोमुखी वही ऊर्जा कर दी जाए तो नशे से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कृष्ण का वो चित्र जिसमें वो अपना दाहिना हाथ मटकी के अंदर मक्खन खाता हुआ डाले, इसको ले लो आप। छोटा चित्र बाल्यावस्था का, इसके शयन कक्ष के उत्तरी और पूरी कोने पे लगाओ, मौज में लगाओ। तो एनपी सिंह जी, गुरुजी ने आपको जो उपाय बताया है आप उसे विधि पूर्वक अपनाइए। हमें उम्मीद है आपके बेटे की समस्या बहुत शीघ्र ही दूर हो जाएगी। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं राकेश मिश्रा इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/11/71, रात्रि 1:03 का समय है। मेरा जन्म खरगोन मध्य प्रदेश में हुआ है। मैं काफी समय से प्रयास कर रहा हूँ, मेरा अपना खुद का मकान नहीं बन पा रहा। कई समस्याएं आ रही मकान बनने में, इसके लिए कोई अच्छा उपाय बताएं। राकेश मिश्रा जी ने हमें कॉल किया है इंदौर मध्य प्रदेश से। गुरुजी इनका कहना है कि ये काफ़ी समय से अपना स्वयं का मकान बनाने के लिए प्रयासरत हैं, किंतु उसमें बाधाएं आ जा रही हैं। तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि इनका मकान कब तक बन पाएगा। मकान जहां बनाने की सोच रहे हो, जिस स्थान पर बनाने की सोच रहे हो, वो आपकी क्षमता से बड़ा है और प्रदत्त पृष्ठभूमि आपकी जो प्राप्त है हमको कर्क मीन उत्तराभाद्रपद की, तो कर्क का कारक मंगल है तो उत्तराभाद्रपद का स्वामी मंगल है। तो मंगल का कारकत्व तो आपको मकान बनाने की स्थिति 8वें महीने से अगस्त 2015 और कर्क यानी 4 अगस्त 2015 के उपरांत मकान की स्थितियां की पृष्ठभूमि आपको पृष्ठभूमि से स्पष्ट होगी। तो राकेश मिश्रा जी, जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं, आप अपने प्रयास जारी रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
और इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर कौन है और उनका प्रश्न क्या है। मैं विजय कुमार दुबे भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। अपने पोते अभीष्ट दुबे के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 15/6/2006, 5:55 सुबह, भिलाई छत्तीसगढ़ है। इनके पेट में हमेशा दर्द रहता है, दवाइयाँ वगैरह करने के बाद भी कोई आराम नहीं मिला है। इसका कोई ज्योतिषी उपाय है तो कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। विजय कुमार दुबे जी की आज की आखिरी कॉल हमें आई है भिलाई छत्तीसगढ़ से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने पोते के स्वास्थ्य को लेकर है। इनका कहना है कि उनको पेट से संबंधित समस्या है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। अष्टम भावस्थ चंद्रमा का उपाय, यानी इसकी माँ 3 बहनें, यानी 2 मौसी, एक मौसी तृतीयस्था, यानी एक मौसी वैधव्य को प्राप्त है। उसके हाथ से इसके शरीर में शनि कहाँ है, काले सरसों का ही तेल ले ले, शनि कहा गया इसको। तो इस विधवा मौसी के हाथ से तेल इसके सहस्त्राधार यानी कमर में और पेट में एक बार लगवाकर इसके दोनों पैर के अंगूठों को खींच दिया जाए बस। क्यों? ये जब जन्म लिया है बर्थ के समय, तो इसको कहते हैं द्रव्य, गर्भ में पाया जाने वाला द्रव्य जल इसकी नाक से इसके पेट में जा चुका है, और वो द्रव्य अपचामन्यम, उसको पचाने की ताकत मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो दैवीय जल होता है जिसमें शिशु तैरता है और जिसके सानिध्य में रहकर उसका पोषण, पालन और वृद्धि तीनों होती है। ये मूल कारण है जिसका चंद्रमाष्टम हुआ। इसको आप करके देखें, आनंद की अवस्था अवश्य नहीं। तो विजय कुमार दुबे जी, उम्मीद है गुरुजी ने आपको जो भी बातें और जो भी उपाय बताए हैं आपने उन्हें ध्यान से सुना होगा। आप उन सभी उपायों को विधि पूर्वक अपनाइए, आपके पोते की समस्या बहुत जल्द दूर होगी। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।